हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अमेरिका की टैरिफ चाल पर भारत का करारा जवाब, $7 अरब की चोट देने की तैयारी। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए सेफगार्ड टैरिफ के जवाब में भारत ने विश्व व्यापार संगठन के तहत बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत अब अमेरिका से आने वाले $7.6 अरब के सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। बातचीत के बीच आई इस चाल ने ट्रंप प्रशासन को झटका दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, व्यापार बराबरी से होगा, दबाव की भाषा नहीं चलेगी। अब निगाहें सितंबर की ट्रेड डील पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, डॉलर के वर्चस्व पर भारत का सर्जिकल स्ट्राइक। ब्रिक्स समिट में जहां रूस और चीन डॉलर के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ना चाहते हैं, वहीं भारत चुपचाप रणनीतिक चालें चल रहा है। भारत ने स्पष्ट किया, डॉलर हटाओ पर बदले में युआन का नया राजा मत बनाओ। भारत अमेरिका से व्यापार डील में जुटा है, पर साथ ही यूएई के साथ रुपया दिरहम व्यवस्था, 30 देशों के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट और डिजिटल रुपए के जरिए एक वैकल्पिक वित्तीय शक्ति खड़ी कर रहा है। भारत खुले और पारदर्शी विकल्प चाहता है, न कि एक नया आर्थिक तानाशाह। नेक्स्ट खबर, पेमा खांडू ने चीन को दिया तिब्बत और दलाई लामा पर दोहरा झटका। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली से ऐलान किया कि अरुणाचल की सरहद तिब्बत से लगती है, न कि चीन से। उन्होंने चीन के डैम प्रोजेक्ट को पानी का बम बताया और चेताया कि अगर अचानक पानी छोड़ा गया तो सियांग घाटी तबाह हो जाएगी। खांडू ने कहा कि तिब्बत पर चीन ने बलपूर्वक कब्जा किया था और अरुणाचल ऐतिहासिक रूप से तिब्बत से जुड़ा है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि अगला दलाई लामा किसी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश से होंगे, चीन से नहीं। उन्होंने दलाई लामा के दीर्घायु होने की कामना की और बताया कि वह स्वयं 130 वर्ष तक जीवित रहने की बात कह चुके हैं। खांडू ने चीन की दखल की मंशा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि निर्णय केवल बौद्ध परंपरा से होगा। यह बयान चीन के लिए कूटनीतिक थप्पड़ साबित हुआ है, जो दलाई लामा की नियुक्ति पर नियंत्रण चाहता है। नेक्स्ट खबर, ऋषि सुनक की नौकरी बनी सोशल मीडिया पर मजाक। ससुर नारायण मूर्ति के बयान ने पकाई खिचड़ी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब गोल्डमैन सैक्स में सीनियर एडवाइजर बन गए हैं। वे अब वैश्विक क्लाइंट्स को आर्थिक और भू राजनीतिक सलाह देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी इस नई नौकरी का बना मजाक। यूजर्स बोले, ससुर नारायण मूर्ति ने जो 70 घंटे काम का फॉर्मूला दिया था, अब वही सुनक पर लागू हो रहा है। कुछ ने लिखा, इन्फोसिस नहीं ज्वाइन किया तो गोल्डमैन सैक्स में सजा भुगतनी पड़ी। ऋषि की टाई बांधती मीम्स ने मचा दिया हंगामा। नेक्स्ट खबर, F-35 सौदे पर ब्रेक। भारत रूस की Su-57 की ओर मुड़ा। लॉकहीड मार्टिन और पेंटागन के अधिकारी जुलाई में भारत आने वाले थे F-35 स्टील्थ फाइटर की पेशकश लेकर, लेकिन दौरा अचानक टल गया। अब अमेरिका की जगह रूस Su-57 के जरिए भारत को लुभाने में जुट गया है। अमेरिका गेम चेंजर जेट देने को तैयार था, लेकिन देरी से सवाल उठे। रूस कम कीमत, तकनीकी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की पेशकश लेकर आ गया है। अब भारत के सामने विकल्प है, लेकिन फैसला बनेगा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की टैरिफ चाल से भारत का जबरदस्त फायदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक के 14 देशों पर 25 से 50% तक के टैरिफ लागू कर दिए हैं, लेकिन भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, जिससे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सुनहरा मौका मिल गया है। कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश भारी टैरिफ की मार झेल रहे हैं, जबकि भारत को अब तक कोई टैरिफ नोटिस नहीं भेजा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और द्विपक्षीय समझौते उसे ग्लोबल ट्रेड फ्लो में नई ऊंचाई देंगे। भारत की PLI योजनाएं, चाइना +1 रणनीति और यूके यूरोपीय संघ से ट्रेड डील भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटो सेक्टर में विश्व शक्ति बना सकती हैं। यह ट्रंप की रिशोरिंग नीति के बीच भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर गोलीकांड की जांच में सीक्रेट सर्विस की नाकामी उजागर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गोली कान को छूते हुए निकल गई थी, लेकिन सीक्रेट सर्विस की भारी लापरवाही के कारण यह हमला मुमकिन हो पाया। 6 एजेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिनमें सीनियर अफसर से लेकर फील्ड एजेंट तक शामिल हैं। हमले के 4 दिन पहले यह कार्रवाई हुई। साल 2024 की 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया की रैली में हुई थी यह घटना। इसके बाद सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटल ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट खबर,
भारत के क्रूज मिसाइल से थरथराया नाटो, टॉमहॉक को टक्कर देने उतरा LRLSEM। यूरोप के डिफेंस शो डिफिया में भारत की लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLSEM ने मचाया धमाल। 1000 किलोमीटर रेंज, 1400 किलो वॉरेड, नाटो स्टैंडर्ड सिस्टम से लैस ये मिसाइल अब ग्रीस, पोलैंड और रोमानिया जैसे नाटो देशों की पहली पसंद बन चुकी है। अमेरिका के महंगे और लिमिटेड टॉमहॉक को भारत ने सस्ता और फुल रेंज ऑप्शन देकर चुनौती दे दी है। भारत अब रक्षा निर्यात में नया खेल चेंजर बनने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैक्स बम, ब्राजील का पलटवार, ट्रिक्स को खुली चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह शुल्क 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति लूला को पत्र लिखकर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर चल रहे मुकदमे को विच हंट और अंतर्राष्ट्रीय अपमान बताया। जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए पलटवार की धमकी दी। बोले, ब्राजील एक संप्रभु राष्ट्र है, अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ब्राजील ने अमेरिकी प्रभारी राजनयिक को तलब कर सख्त विरोध दर्ज कराया। ट्रंप बोले, यह फैसला अमेरिका के व्यापार घाटे और अनुचित नीतियों के खिलाफ है। ब्रिक्स देशों को सीधा संदेश है, अब अमेरिका किसी को रियायत नहीं देगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, 21 देशों पर वार, भारत सुरक्षित। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 और देशों पर 30% तक का नया टैरिफ लागू कर दिया है। इराक, अल्जीरिया, श्रीलंका और लीबिया पर 30%, मोल्दोवा और ब्रुनेई पर 25% और फिलीपींस पर 20% शुल्क लगाया गया है। अब तक 21 देशों को टैरिफ पत्र भेजे जा चुके हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% शुल्क और ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की भी घोषणा कर दी है, लेकिन भारत को अब तक कोई टैरिफ पत्र नहीं मिला है जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिली है। यह सभी टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर, यमन में फांसी की सजा पर बढ़ा तनाव, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को दिल पर मारी जाएंगी गोलियां। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में बिजनेस पार्टनर की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। 16 जुलाई को जल्लाद उसे कंबल पर उल्टा लिटाकर दिल पर गोलियां दागेगा। साल 2018 से जेल में बंद निमिषा का पासपोर्ट छीना गया, मानसिक शोषण हुआ और पासपोर्ट वापसी की कोशिश में मेहदी की मौत हो गई। अब भारत सरकार और मां ब्लड मनी से सजा रुकवाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। नेक्स्ट खबर, एक और जगुआर क्रैश, 2 जांबाज शहीद, 3 महीने में तीसरी तबाही। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह शहीद हो गए। विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। यह हादसा मार्च के बाद तीसरा जगुआर क्रैश है। यह एयरक्राफ्ट पुराने ढांचे और पुराने इंजन प्रणाली पर उड़ रहे हैं। DARIN-3 अपग्रेड के बावजूद जोखिम बरकरार है। वायुसेना 2035 तक इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना में है। अब सवाल है, कब तक जांबाज उड़ते रहेंगे मौत के साए में। नेक्स्ट खबर, नामीबिया की संसद में गूंजा भारत का नाम, PM मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित कर लोकतंत्र, संविधान, क्रिकेट और चीता तक हर मुद्दे पर इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा कि भारत में एक गरीब आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बन सकती है तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, यह सब संविधान की ताकत है। उन्होंने नामीबिया को प्रोजेक्ट चीता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि चीते भारत में खुश हैं। नामीबिया की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की आवाज बनने की बात भी दोहराई। मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। मोदी ने कहा कि हम प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग चाहते हैं, साथ मिलकर निर्माण और विकास ही भारत का सपना है। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने पाकिस्तान को साइप्रस का POK सौंपा। तुर्की ने पाकिस्तान को उत्तरी साइप्रस में दखल देने का खुला न्योता दे डाला है। यह वही इलाका है जिस पर तुर्की ने गैरकानूनी कब्जा जमाया था, जिसकी तुलना सीधे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हो रही है। तुर्की के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने इस्लामाबाद में मिलकर पाकिस्तान को नई रणनीतिक चाल में घसीटा है। जवाब में भारत अब साइप्रस के साथ सैन्य और कूटनीतिक गठजोड़ को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही निकोशिया से तुर्की कब्जे की सीमा देख चुके हैं। अब चुप्पी नहीं बल्कि चाल चलेगा भारत। नेक्स्ट खबर, तिब्बत में दलाई लामा नहीं, पानी की सत्ता का युद्ध चल रहा है।
दलाई लामा की गद्दी पर चीन की नजर अब सिर्फ धार्मिक नहीं, जल और लिथियम संसाधनों की भूख से भरी है। तिब्बत से निकलने वाली नदियां जैसे मेकोंग पूरे दक्षिण एशिया की जीवन रेखा हैं और चीन इन पर बांध बनाकर आधे प्रवाह तक काट चुका है। चीन तिब्बत में दलाई लामा की जगह अपना कठपुतली बैठाकर भारत को कूटनीतिक पानी संकट में धकेलना चाहता है। यह जलयुद्ध अब एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग बन चुका है। नेक्स्ट खबर, रूस में 1 लाख नहीं सिर्फ बहसों का मंजर है। रूस के लेबर मंत्रालय ने उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि रूस 1 साल में भारत से 1 लाख मजदूरों की भर्ती करेगा। उराल चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख के दावे के उलट मंत्रालय ने बताया कि भारत से केवल 71,817 कामगारों की ही अनुमति है और यह भी तय कोटे के तहत। हालांकि पिछले साल सेंट पीटर्सबर्ग में 4,000 भारतीयों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। रूस ने श्रीलंका और उत्तर कोरिया से भी भर्ती की योजना जताई है। नेक्स्ट खबर, भारत की रक्षा बजट में दिखावा ज्यादा, असली निवेश में अब भी पिछड़ रहा देश। भारत जीडीपी का लगभग 2% रक्षा पर खर्च करता है, पर उसमें से केवल 24.9% ही पूंजी निवेश में जाता है। अमेरिका इस कैपेक्स में 37% तक खर्च करता है, जबकि यूरोपीय संघ 31% और ब्रिटेन 30%। भारत का रक्षा कैपेक्स जीडीपी का मात्र 0.49% है। अब सरकार इसे बढ़ाकर 2.5% तक ले जाने की तैयारी में है, लेकिन असली युद्ध तो निवेश के संतुलन में है। नेक्स्ट खबर, प्राचीन रोम से लेकर आज की वेनिस तक सैलानियों के खिलाफ जंग तेज। बार्सिलोना से वेनिस, मेक्सिको सिटी से बाली तक टूरिज्म के खिलाफ गुस्सा फट पड़ा है। हजारों साल पुरानी शिकायतें फिर से उबाल पर हैं। लोग कह रहे हैं पर्यटन ने मकान महंगे किए, रोजगार छीना और संस्कृति का मजाक बनाया। जापान, हवाई, ब्राइटन, लैटिन अमेरिका तक हर जगह गुस्साए नागरिक अब सड़कों पर हैं। क्रूज शिप्स, डिजिटल नोमैड्स और मुनाफाखोर गवर्नमेंट की मिलीभगत से टूरिज्म अब लोकल्स पर अत्याचार बन चुका है। लोग अब डिटूर कर रहे हैं नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत में आतंक फैलाने का कबूलनामा। बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में कबूल किया कि पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन मिला है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोषों को मार डाला था। भारत ने जवाब में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान अब बदला है, लेकिन उन्होंने पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ लिया। जनाजों में सैन्य अफसरों की मौजूदगी पर चुप्पी साध ली। नेक्स्ट खबर, 2000 टेक ट्रांसफर और 200 लाइसेंस के साथ डीआरडीओ ने बनाया आत्मनिर्भर भारत का नया नक्शा। डीआरडीओ ने वर्ष 2024 में 2000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते और 200 से अधिक प्रोडक्शन लाइसेंस जारी किए हैं। 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मिल रही है डीआरडीओ की सीधी मेंटरशिप। देश की 130 से ज्यादा कंपनियां डिफेंस पार्टनर बन चुकी हैं। वंदे भारत के जनक सुधांशु मणि और टाटा स्टील के अधिकारियों ने पूर्वी भारत के तेज विकास को आत्मनिर्भरता की रीढ़ बताया। नेक्स्ट खबर, तालिबान बना भारत पाकिस्तान की खतरनाक पावर प्ले का पता। अफगानिस्तान अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संघर्ष का सबसे घातक मोहरा बन चुका है। भारत ने सुरक्षा परिषद में तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव से दूरी बनाई, वहीं पाकिस्तान तालिबान से बातचीत भी कर रहा है और उन पर आतंकी शरण देने का आरोप भी। जैश और लश्कर के ट्रेनिंग कैंप अब भी अफगान जमीन पर हैं। भारत मानवीय मदद के साथ डिप्लोमेटिक मोर्चा संभाले है, लेकिन जिहादी लॉन्च पैड फिर सक्रिय होने की आशंका से दिल्ली सतर्क है। नेक्स्ट खबर, युद्धपोतों पर तैनात होगा भारत का नया हवाई कवच। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट P044 के तहत नौसेना के युद्धपोतों पर बहुत कम दूरी का वायु रक्षा सिस्टम V-SHORADS तैनात करने का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह स्वदेशी सिस्टम बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को हवा में ही तबाह कर देगा। जहाज की हिलती सतह पर भी इसका स्टेबलाइज्ड लॉन्च सिस्टम दुश्मन को निशाने पर लेगा। इंडो पैसिफिक में तेजी से बढ़ते तनाव के बीच यह कदम नौसेना की मल्टीलेयर एयर डिफेंस को नई ताकत देगा। बराक 8 और आकाश जैसी मिसाइलों के साथ अब V-SHORADS की एंट्री दुश्मनों को समंदर में ही रोक देगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी खेतों से चीनी कब्जा खत्म करेगा ट्रंप प्रशासन ने चीनी और विदेशी कंपनियों द्वारा अमेरिकी कृषि भूमि की खरीद पर सख्त रोक लगाने का ऐलान किया है। कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने 7 बिंदुओं वाली राष्ट्रीय सुरक्षा योजना पेश की, जिसमें गलत दस्तावेजों पर भारी जुर्माना, विदेशी दुश्मनों पर बैन और जमीन पर निगरानी बढ़ाने की बात है।
26 राज्यों ने पहले ही विदेशी खरीदारों पर रोक लगाई है। अब वॉशिंगटन खुले तौर पर कह रहा है, खेतों पर कब्जा नहीं, अमेरिका की सुरक्षा सर्वोपरि है। नेक्स्ट खबर, भारत की जमीन से विदेशी निवेशकों ने कमाए $100 अरब, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। वित्तीय वर्ष 25 में विदेशी निवेशकों ने भारत से $97.7 अरब का मुनाफा कमाया, जो बीते वर्ष के मुकाबले $10 अरब ज्यादा है। इस कमाई में एफडीआई से आए डिविडेंड, ब्याज और प्राइवेट इक्विटी एग्जिट का हिस्सा शामिल है। वहीं भारतीय कंपनियों ने भी विदेश में निवेश बढ़ाकर $45 अरब मुनाफा भारत लौटाया। इससे चालू खाते में इनकम घाटा घटकर $52.6 अरब रह गया। भारत अब ग्लोबल निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। नेक्स्ट खबर, परमाणु पनडुब्बी से हमला करेगा भारत, ब्रह्मोस और हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होगी। अगली पीरियड 77 के तहत भारत ने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को मंजूरी दे दी है, जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होंगी। एलएनटी को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो विशाखापत्तनम और हजीरा में निर्माण करेगी। ये पनडुब्बियां 1500 से 2000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकेंगी। एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर दुश्मन के दिल में घुसकर वार करने की तैयारी अब तेज। हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत का जल शक्ति प्रदर्शन अब और घातक होगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन पर बरसाए 400 ड्रोन, जेलेंस्की ने मांगे सख्त प्रतिबंध। रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलों से हमला कर दिया। 2 की मौत, कई घायल। कीव में इमारतें, गैरेज और पेट्रोल स्टेशन जल उठे। जेलेंस्की ने तुरंत रूस पर नए प्रतिबंधों की मांग की और अमेरिकी अधिकारियों से रोम में बैठक का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज मलेशिया में रूसी विदेश मंत्री लावरोव से आमने सामने मिलेंगे। ट्रंप ने पुतिन की आलोचना की। रूस ने कहा, हम शांति से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। जेलेंस्की ने रूस के फंडिंग स्रोतों पर प्रतिबंध की मांग की। ट्रंप ने पुतिन को चेताया और कहा, मेरे पास सरप्राइज है। पेंटागन के फैसले के उलट अब और हथियार भेजे जाएंगे। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मलेशिया में ट्रंप और पुतिन के मंत्रियों की आमने सामने मुलाकात। मलेशिया में ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पुतिन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात से भूचाल आया है। ट्रंप ने पुतिन को झूठा बताया और यूक्रेन को फिर से हथियार देने की मंजूरी दी। ट्रंप ने भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी। आसियान देशों पर भी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। मलेशिया ने चेताया, अमेरिका व्यापार को हथियार बना रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की थाली में छेद, भारत पर उंगली। इस्लामाबाद से निकला जहर अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मास्टर जनरल अहमद शरीफ ने अल जजीरा को इंटरव्यू देकर भारत पर आतंकवाद फैलाने का झूठा आरोप मढ़ा है। बोले कि भारत बलूचिस्तान में अस्थिरता फैला रहा है। टीटीपी हमलों के पीछे भारत है, यहां तक कि परमाणु हथियार भी सुरक्षित हैं, कहकर डर दिखाया गया, बिना एक भी सबूत के सीधे आरोप, जैसे सारा पाकिस्तान दूध का धुला हो। अपने घर की आग बुझाने के बजाय भारत पर फेंका गया कीचड़। नेक्स्ट खबर, पिनाका 4 से कांपेगा चीन पाकिस्तान, भारत ला रहा है 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ध्वस्त करने वाला रॉकेट सिस्टम। डीआरडीओ ने पिनाका 4 नामक नया रॉकेट सिस्टम तैयार किया है, जो 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करेगा। यह सिस्टम दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देगा और सटीक निशाना साधेगा। इसमें प्रलय मिसाइल जैसी तकनीकें लगाई जा रही हैं, जैसे मिड कोर्स मैन्यूवर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और जीपीएस डिनाइड अटैक। पाकिस्तान के फतह 2 की हार और चीन की PHL-16 को जवाब देने के लिए यह भारतीय तोपखाने का सबसे सस्ता लेकिन सबसे खतरनाक हथियार साबित होगा। नेक्स्ट खबर, मुरादाबाद का बेटा बना एप्पल का CEO, भारत की मिट्टी ने फिर रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे साबिक खान अब एप्पल के नए मुख्य संचालन अधिकारी बन चुके हैं। टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में डिग्री, फिर RTI से मास्टर्स किया। 1995 से एप्पल में जुड़े साबिक ने कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन को नई ऊंचाई दी। 2019 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने और अब एप्पल के टॉप लीडरशिप में शामिल हैं। भारतीय प्रतिभा ने फिर दुनिया के सबसे बड़े टेक साम्राज्य में झंडा गाड़ा। नेक्स्ट खबर, शी जिनपिंग की गद्दी पर मंडराया तूफान, 12 साल में पहली बार ब्रिक्स समिट से गैरहाजिर रहे। शी जिनपिंग को लेकर चीन में बगावत की आहट तेज हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े अधिकार दूसरों को सौंपने के बाद अटकलें शुरू हुई कि शी रिटायर हो रहे हैं।
लेकिन एक्सपर्ट आदिल बरार ने दावे के साथ कहा है कि जिनपिंग कहीं नहीं जा रहे हैं, बीजिंग में बैठकर पहले की तरह अपना राज चला रहे हैं। ये सत्ता छोड़ने का संकेत नहीं बल्कि और मजबूत पकड़ का इशारा है। पार्टी के नए नियमों के तहत अब जिनपिंग को आधिकारिक रूप से और ताकत मिल चुकी है। चीन की राजनीति में सत्ता का केंद्रीकरण ही उसकी ताकत है और यही जिनपिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन की बैन पॉलिसी को अमेरिका ने बनाया मजाक। चीन ने अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के निर्यात पर रोक लगाई, लेकिन अमेरिकी कंपनियों ने थाईलैंड और मेक्सिको के रास्ते रिकॉर्ड मात्रा में यही खनिज खरीद लिए। एक चीनी कंपनी ने थाई यूनिपेट के जरिए दिसंबर से मई तक अमेरिका को एंटीमनी भेजा, वो भी 35 गुना अधिक मात्रा में। गैलियम को आर्ट सप्लाई और जिंक के नाम पर शिप किया गया। चीन अब इस ट्रांसशिपमेंट स्कीम पर सख्त हुआ, लेकिन मुनाफे के आगे कानून भी घुटने टेक रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस पर टूटा यूरोपीय गुस्सा, 298 की मौत का दोषी करार। 11 साल बाद यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने रूस को मलेशियाई विमान MH17 को मार गिराने का दोषी ठहरा दिया है। 298 यात्रियों की हत्या, बलात्कार, यातना और नागरिक ढांचे की तबाही का दोष अदालत ने सीधे रूस पर मढ़ा है। जुलाई 2014 को पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों ने बोइंग 777 पर जानबूझकर मिसाइल दागी थी। रूस ने कोर्ट के इस फैसले को प्रतीकात्मक बताकर नकार दिया है। यूक्रेन ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। नेक्स्ट खबर, भारत म्यांमार कलादान प्रोजेक्ट से 700 किलोमीटर घटेगा दूरी का बोझ। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अब 2027 तक होगा पूरी तरह ऑपरेशनल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐलान किया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल से कोलकाता की दूरी 700 किलोमीटर कम हो जाएगी। म्यांमार का सितवे पोर्ट तैयार है। अब सड़क कनेक्टिविटी पर तेजी से काम चल रहा है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से जलमार्ग को तैयार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर को दक्षिण एशिया का व्यापारिक हब बनाने का मिशन अब रफ्तार पकड़ चुका है। नेक्स्ट खबर, 35 मिलियन टन हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज का चीन में धमाकेदार खुलासा, अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी। चीन ने हैनान और शिनजियांग की धरती से 35 मिलियन टन हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज खोज निकाला है, जिसकी कीमत 1.4 बिलियन यूरो बताई जा रही है। सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल और माइक्रोचिप्स में काम आने वाला यह क्रांतिकारी मिनरल अब चीन की टेक इंडस्ट्री का गेम चेंजर बनेगा। पहले यह खजाना अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से आयात होता था। अब चीन खुद सफिशिएंसी की दौड़ में आगे बढ़ चुका है। शोध केंद्र स्थापित करने का आदेश जारी हो चुका है। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना पर कत्लेआम का केस, भारत में छुपी हैं भगोड़ी पूर्व प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 1400 छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप तय हो गया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है। उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज हैं। ऑडियो लीक में वह खुद कहती हैं कि उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिला है। अदालत ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है। हसीना पिछले 11 महीने से भारत में छुपी बैठी हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को रफाल नहीं, एक्स गार्ड ने बनाया था उल्लू। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा खेला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मास्टर स्ट्रोक कि पाकिस्तान को लगा उसने रफाल गिरा दिया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने इस्तेमाल किया था रफाल का एक्स गार्ड, एक AI पावर्ड फाइबर ऑप्टिक टू डिकॉय जो दुश्मन के राडार और मिसाइल को धोखा देता है। चीन के बनाए J-10C और PL-15E मिसाइल इस चाल के सामने पिघल गए। पाक ने जिस रफाल के गिराने का ढोल पीटा वो असल में सिर्फ एक छलावा था। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। बांग्लादेश में BNP के हथियारबंद गुंडों ने हिंदू नागरिकों और मंदिरों पर हमला कर तबाही मचा दी है। अवामी लीग का दावा है कि बिजॉय चंद्र रॉय के घर पर हमला कर मानसा मंदिर को तोड़ दिया गया। 2 पवित्र मूर्तियां खंडित कर दी गईं, घर जलाए गए। ठाकुर गांव में हुई इस घटना के बाद हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को देश छोड़ने की धमकी दी गई है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को भी इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया है। नेक्स्ट खबर, गूगल क्रोम को टक्कर देने आ रहा है ओपनएआई ब्राउजर, डाटा युद्ध में नया विस्फोट। ओपनएआई जल्द ही एक AI पावर्ड वेब ब्राउजर लॉन्च करने वाला है जो गूगल क्रोम को सीधी चुनौती देगा। यह ब्राउजर यूजर की वेब एक्टिविटी को कैप्चर करके खुद टास्क पूरा करेगा, जैसे फॉर्म भरना या रिजर्वेशन कराना। 3 अरब यूजर्स वाले क्रोम के लिए यह खतरे की घंटी है। यह ब्राउजर क्रोमियम बेस्ड होगा और ChatGPT जैसे इंटरफेस में वेबसाइट विजिट को बदल देगा। ओपनएआई का यह कदम गूगल के एड राजस्व पर सीधा वार है। नेक्स्ट खबर, हिना खार का झूठ लाइव टीवी पर एक्सपोज।
पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को आम आदमी बताने की कोशिश की, लेकिन इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने आईडी नंबर से उनका झूठ पकड़ लिया। रऊफ वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ता दिखा। वही आईडी नंबर अमेरिका की ग्लोबल आतंकी लिस्ट में मौजूद है। सेना ने उसे मौलवी और राजनीतिक पार्टी का मेंबर बताया, लेकिन पासपोर्ट नंबर और जन्म तारीख ने पूरी पोल खोल दी। हिना खार बार बार मुकरती रहीं, लेकिन तर्कों के सामने टिक नहीं सकी। नेक्स्ट खबर। वीडियो गेम बनी जंग, टैंक उड़ाओ, हथियार पाओ। यूक्रेन ने जंग को बना दिया वीडियो गेम। रूसी टैंक या सिपाही मारो और पॉइंट्स कमाओ। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा इनाम। इन पॉइंट से सैनिक वॉर मार्केटप्लेस में ड्रोन, हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं। अगस्त 2024 से लागू यह नीति अब क्रांति बन चुकी है। बर्ड्स ऑफ मेगियर यूनिट ने अकेले 8% रूसी टैंक उड़ाए। 15 पॉइंट्स में मिलता टैंक और 12 में ड्रोन ऑपरेटर। ट्रंप ने भेजी 10 पैट्रियट मिसाइलें। रूस से बातचीत के लिए पोप लियो ने पेशकश रखी। नेक्स्ट खबर। तालिबान का हैवानियत से भरा निकाहनामा। अफगानिस्तान के हेलमंद में 6 साल की बच्ची की शादी 45 साल के दरिंदे से कर दी गई। तालिबान बोला, जब बच्ची 9 साल की होगी तब ससुराल भेजेंगे। शादी के बदले बच्ची के परिवार को पैसे मिले। 2 बीवियों वाले शख्स ने तीसरी मासूम को खरीद लिया। यूएन रिपोर्ट कहती है तालिबान राज में बाल विवाह 25% बढ़े, किशोर गर्भधारण 45% बढ़ा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबान नेताओं पर मानवता के खिलाफ अपराध में वारंट जारी किए हैं। नेक्स्ट खबर। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ठुकराया इस्तीफा। भ्रष्टाचार के बीच पेश की ईमानदारी योजना। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पार्टी में मचे भ्रष्टाचार के भूचाल के बीच इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। संसद ने खुद को ईमानदार बताते हुए 15 बिंदुओं की पारदर्शिता योजना पेश की। पुराने सहयोगी सहित परिवार के कई लोग घोटालों में फंसे हैं। विपक्ष ने योजना को कागजी बताकर समय से पहले चुनाव की मांग की है। गठबंधन सरकार दबाव की है। गठबंधन सरकार दबाव में है। सांचेज बोले, हम हार नहीं मानेंगे, पारदर्शी शासन ही लक्ष्य है। नेक्स्ट खबर। सऊदी का खुला ऑफर, अब रियाद और जद्दा में जमीन खरीद सकेंगे विदेशी। सऊदी अरब ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। अब विदेशी निवेशक रियाद और जद्दा जैसे बड़े शहरों में जमीन खरीद सकेंगे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सऊदी के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद है तेल पर निर्भरता घटाना और पर्यटन तथा रियल एस्टेट को बढ़ावा देना। जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस कानून से सऊदी में निवेश की सुनामी आ सकती है। नेक्स्ट खबर। दुनिया को झटका देने चला चीन, खुद संकट में फंसा। रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन बना सिरदर्द। चीन का रेयर अर्थ निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध अब उसी के गले की हड्डी बन चुका है। एक्सपोर्ट घटा 75%। मैग्नेट निर्माता बर्बादी की कगार पर। इनर मंगोलिया के गोदाम माल से भर चुके हैं, मगर ऑटो सेक्टर की मांग लड़खड़ा रही है। अमेरिकी समझौते के बावजूद राहत दूर है। छोटे मैन्युफैक्चरर्स ने उत्पादन 15% घटाया। ट्रंप को दबाने के चक्कर में बीजिंग ने अपने ही उद्योग को संकट में धकेल दिया। अब खुद के ही बनाए जाल में उलझा ड्रैगन। नेक्स्ट खबर। मलेशियन मॉडल का आरोप मंदिर में भारतीय पुजारी ने किया। यौन शोषण बोला, यह तो आशीर्वाद है। मिस ग्रैंड मलेशिया विजेता लिशालिनी कनारन ने आरोप लगाया कि मलेशिया के सेपांग स्थित मरियम्मन मंदिर में एक भारतीय पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद देने के बहाने अश्लील हरकतें की। पहले तेज गंध वाला तरल उनके चेहरे पर डाला, फिर छाती पर हाथ फेरा और प्राइवेट ऑफिस ले जाकर कपड़े उतारने का दबाव बनाया। पुजारी बोला, भगवान की सेवा करता हूं, यह तुम्हारे भले के लिए है। पुलिस जांच में जुटी है, आरोपी फरार है। मंदिर प्रशासन पर लीपापोती का आरोप। नेक्स्ट खबर। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की 3 गोलियों से हत्या। इंस्टाग्राम रील्स बना बाप की हैवानियत की वजह। गुरुग्राम के सुशांत लोकफेस 2 में स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके ही पिता ने 5 गोलियां दाग दी। 3 सीधे शरीर में लगी और मौके पर ही मौत हो गई। बाप को बेटी के इंस्टाग्राम रील्स बनाने की आदत पसंद नहीं थी। गुस्से में आकर उसने दिन दहाड़े अपनी ही बेटी को घर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की जांच शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी आतंकियों की गोलियां। हरजीत लड्डी ने ली जिम्मेदारी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे शहर में कपिल शर्मा के कैब्स कैफे पर रात में दागी गईं 9 गोलियां। कार में बैठा आतंकी खिड़की पर ताबड़तोड़ फायर करता दिखा।
इस हमले की जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े और एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। लड्डी वही आतंकी है जिस पर अप्रैल 2024 में विश्व हिंदू परिषद नेता विकास बग्गा की हत्या का आरोप है। जांच शुरू हो चुकी है। कोई घायल नहीं हुआ। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मलेशिया में पुलिस का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद सीधा नदी में गिरा। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ, पर कमाल की बात ये कि सभी 5 क्रू मेंबर सुरक्षित बचा दिए गए। वीडियो देख लो, बोले ये हुआ चमत्कार। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने सीन डफी को नासा का अंतरिम प्रशासक बनाया। वह जेनेट पेट्रो की जगह लेंगे। ट्रंप बोले अब अंतरिक्ष में अमेरिका का असली खेल शुरू होगा। डफी के पास पहले से है ट्रांसपोर्ट विभाग का अनुभव। नेक्स्ट खबर, बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन अब रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश। आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र और राशन कार्ड को माने वैध पहचान दस्तावेज। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने आपातकाल को बताया भारत का काला अध्याय। कहा कि नसबंदी जैसे फैसले क्रूर और मनमाने थे। इससे सबक लेना देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी। बोले इतिहास भूलोगे तो फिर वही दोहराओगे। नेक्स्ट खबर, यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को दी हरी झंडी। याचिका में कहा गया कि भारत सरकार को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए। सजा की तारीख तय है 16 जुलाई। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोले हिंदी हमें जोड़ने वाली भाषा है। बोले कि राज्य में हमें हिंदी सीखने में कोई दिक्कत नहीं। हर राज्य और जनजाति की अपनी भाषा है, पर हिंदी से हमें मिलती है ताकत। नेक्स्ट खबर, मुंबई की चर्चित कैंटीन का विवाद अब फूटा बम बन गया है। खराब खाना देने पर विधायक ने कर्मचारी को पीटा। फूड डिपार्टमेंट ने पनीर और दाल के सैंपल लिए। लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब शहर में उठा भोजन गुणवत्ता का मुद्दा। नेक्स्ट खबर, जया बच्चन ने नव्या के पॉडकास्ट में इंटरनेट को बताया तनाव की जड़। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा। बच्चन फैमिली पर फूटा गुस्सा। यूजर्स बोले ये है टिपिकल इंडियन फैमिली। खुद श्वेता बच्चन ने भी मां का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट खबर, सिद्धारमैया ने 2 टूक कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं। डीके शिव कुमार को सत्ता सौंपने की अटकलों को पूरी तरह नकारा। बोले कि 5 साल का कार्यकाल मेरा है और मैं ही रहूंगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट खबर, यूपी में अब जबरन मर्ज नहीं किए जाएंगे छोटे स्कूल। बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कहा कि स्कूल पेयरिंग मॉडल से बंद नहीं होगा कोई स्कूल। छात्रों को मिलेंगे बेहतर संसाधन और समूह चर्चा के अवसर। राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हो चुकी है इस मॉडल की सराहना। नेक्स्ट खबर, 11 नंबर वाली इमरजेंसी सीट की डिमांड आसमान पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इसी सीट पर बैठा पैसेंजर बचा था। अब लोग देने को तैयार हैं 7,000 रुपए तक। एयरलाइंस हैरान और परेशान। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर पहचान पत्र को मान्यता दी जाए। कोर्ट ने आयोग से 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। नेक्स्ट खबर, बेटिंग ऐप के प्रचार में शामिल सेलेब्स पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुबाती समेत कई सितारों पर शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से शुरू की जांच। नेक्स्ट खबर, बिहार में वोटर लिस्ट की सर्जरी पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। अदालत ने प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बताया। पहचान के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को मान्यता देने का आदेश दिया। चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट हुआ क्रैश। पायलट और को पायलट की मौके पर ही मौत। गांव में फैला विमान का मलबा। शवों के टुकड़े देख कांपे लोग। वायुसेना ने शुरू की जांच। नेक्स्ट खबर, पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले। हर नागरिक को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। महिला सरपंचों को दी जाएगी नांदेड़ साहिब यात्रा की सुविधा। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर लाया जाएगा विशेष कानून। अब बांधों की सुरक्षा भी पंजाब पुलिस के हवाले। नेक्स्ट खबर, हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद सुलझने की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा। दशकों पुराने जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों में बनी ऐतिहासिक सहमति। जल्द हो सकता है बड़ा समाधान। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में एक छात्रा का वीडियो बिना नेक्स्ट खबर अनुमति इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाला यूजर गिरफ्तार। छात्रा की शिकायत पर साइबर सेल ने लिया एक्शन। मई में भी सामने आया था।
ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर गोपनीयता पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, बिहार के आरा में मिड डे मील बना जहर, चावल में उबल गई मरी हुई छिपकली, खाना खाते ही 48 से ज्यादा बच्चे पड़ गए बीमार, सभी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, मुंबई में सिंदूर पुल का हुआ भव्य उद्घाटन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले यह पुल है सशस्त्र बलों को समर्पित, जर्जर हो चुका यह पुल अगस्त वर्ष 2022 में बंद किया गया था। अब 328 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा यह पुल बन गया है गर्व की मिसाल। नेक्स्ट खबर, भारत पोस्ट अब बनेगा ग्लोबल लीडर, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले दुनिया बदलने की ताकत रखता है। डाक विभाग बेंगलुरु में सम्मेलन में दी प्रेरणा, बोले तकनीक को अपनाओ और भारत पोस्ट को बनाओ दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र विधान परिषद में भिड़ गए दो दिग्गज, उद्धव गुट के अनिल परब ने मंत्री को कहा गद्दार तो शिंदे गुट के शंभुराज देसाई ने दे दी, सरेआम गाली, सदन में मचा हंगामा, राजनीतिक लड़ाई अब पहुंची असंवेदनशीलता की हद तक। नेक्स्ट खबर, मणिपुर हिंसा के बाद बेघर लोगों के लिए अब तक नहीं निकला मकान निर्माण का टेंडर, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कर दी जांच की मांग, कहा सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।